हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान भारती अड्डा 100 में आपका स्वागत है। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं, इस वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम पॉलिटी का क्लास लेकर के आए हैं। पॉलिटी का तीसरा क्लास होगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखेंगे। हम लोग आज संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज हम लोग बोर्ड पर देखते हैं। बोल रहा है, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की भारतीयों की ओर से भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 ईस्वी में रांची में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। यहां समझने वाली बात है कि भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग जो है 1934 ईस्वी में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान गठन का विचार किसने दिया था? एम.एन. राय ने। संविधान सभा के गठन का जो विचार जो दिया था वो कौन दिए थे? एम.एन. राय ने संविधान सभा की सर्वप्रथम बैठक का विचार किसने दिए? तो एम.एन. राय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार पटना में 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। अगर इसको देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की जो मांग की गई थी वह भी 1934 में ही, वो कहां? पटना में। इस स्वराज पार्टी के बाद हुआ था। ये स्वराज पार्टी के बाद भी 1934 में ही पटना में कौन किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी जो पुष्टि हुआ है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर जो पहली बार पटना में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा का जो गठन किया गया, इसकी पुष्टि के लिए यह जानकारी हमको ये चीज कहां से प्राप्त होता है? तो कांग्रेस के 1936 ईस्वी के फैजपुर अधिवेशन, कांग्रेस के जो है 1936 ईस्वी के फैजपुर अधिवेशन से। तो फैजपुर कहां पड़ता है? फैजपुर देख लीजिए, फैजपुर जो है, फैजपुर देखिए, फैजपुर जो 1936 में कांग्रेस के अधिवेशन से हमको प्राप्त होता है। फैजपुर पहले महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र। ठीक है। जो 1936 ईस्वी में फैजपुर में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किया थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन किए थे जी? जवाहरलाल नेहरू। कहां हुआ है फैजपुर अधिवेशन? तो 1906। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि गांव में आयोजित होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कौन था? तो फैजपुर अधिवेशन था। यह गांव में हुआ था, 1936 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में क्रिस मिशन ने किया था। 1942 ईस्वी में क्रिस मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना कब आया? कैबिनेट मिशन
मिशन योजना कब आया जी? तो 1946 में आया। कैबिनेट मिशन योजना कब आया? 1946 में आया। तो बोल रहा है कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। किस आधार पर किया गया था? तो निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। निर्वाचन के आधार पर, किसके आधार पर किया गया था? तो निर्वाचन के आधार पर, निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। आगे देखिए, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचन होनी थी। मतलब किसके रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा का निर्वाचन होनी थी? तो कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के अनुसार संविधान का निर्वाचन होनी थी। देखिए आगे, और प्रांतों का प्रतिनिधित्व, और जो प्रांत का जो प्रतिनिधि था वो जनसंख्या के आधार पर होना था। जो प्रांत का जो प्रतिनिधि था वो जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख, मतलब प्रति 10 लाख, मतलब 10 लाख अगर 10 लाख जनसंख्या रहेगा तो इस पर एक प्रतिनिधित्व रहेगा, एक प्रतिनिधि, मतलब प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व का आवंटन किया गया। देखिए, प्रति 10 लाख की व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधित्व के निर्वाचन की व्यवस्था या प्रस्तावित की गई। संविधान सभा में टोटल संविधान सभा की जो सदस्य की संख्या थी, संविधान सभा की टोटल, देखिए संविधान सभा की जो टोटल था, संविधान सभा की टोटल सदस्य अगर देखा जाए, टोटल सदस्य तो 389 थी। कितना? 389 निर्धारित की गई। संविधान सभा के अगर टोटल सदस्य कितना निर्धारित की गई? तो 389 सदस्य निर्धारित की गई। इनमें से 296 सीटें प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत की, 296 सीटें था ब्रिटिश भारत की थी। 389 में से, देखिए 389 में से 296 ब्रिटिश भारत की, ब्रिटिश भारत की, तथा 93 सीटें देसी रियासत को आवंटित किया गया। और इसमें से 93 जो सीट है, इसमें 93 सीट देसी रियासत को, देसी रियासत को 93 सीट जो है देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। टोटल 389 सीट था, उसमें से 296 ब्रिटिश भारत की और 93 सीटें जो है देशी रियासत को आवंटित की जानी थी। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सीटों का चुनाव जो है, 296 सीट था ना, उसमें 292 सीटों का चुनाव जो है, 292 सीटों का चुनाव 292 सीटों का जो चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। मतलब 296 में से टोटल, देखिए 296 में से टोटल जो था, टोटल कितना था? 296 से 292 में 292 जो है
सदस्यों का चुनाव गवर्नर प्रांत है। 296 का जो सदस्य का जो चुनाव था, सदस्य का चुनाव गवर्नर प्रांतों से, और 4 सदस्य का चयन मुख्य आयुक्त से। और इसमें से जो 4 जो था, 4 सदस्य का चुनाव, जो 4 सदस्य का जो चुनाव था किससे था? मुख्य आयुक्तों के प्रांत से। मुक्त आयुक्तों के प्रांत से था, समझे। टोटल 296 सीटों में से 292 सीटों का चुनाव गवर्नर प्रांत से, और 4 सीटों का जो चुनाव, जो 4 सीट बच गया, 296 टोटल है, और 292 किस है? सदस्य का चुनाव गवर्नर प्रांत से। अगर 4 सीट बच गया, जो 4 सीट का जो चुनाव हुआ है आयुक्तों के प्रांतों से इसका चुनाव हुआ। आगे देखिए, देशी रियासत को प्रतिनिधि का चयन रियासत के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। जो देशी रियासतों का जो है चयन जो है, देशी रियासतों का प्रतिनिधियों का चयन जो है रियासतों के प्रमुखों द्वारा चयन किया जाना था। आगे हम लोग इसका चर्चा करेंगे। देखिए 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 संविधान सभा के लिए चुनाव जो है, संविधान सभा के लिए चुनाव जो है, संविधान सभा के लिए चुनाव, हाँ, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 इसमें संपन्न हुए। जो संविधान सभा के चुनाव जो है संपन्न कब हुआ? जुलाई अगस्त। कब? तो जुलाई और अगस्त कब? 1946 में। संविधान सभा का जो है चुनाव कब संपन्न हुआ? तो जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में यह चुनाव जो है संपन्न हुआ। उसके बाद में हम देखते हैं कि 296 सीटों में से कांग्रेस को कितना सीट मिला? तो 296 सीट था ना, 200 टोटल 296 सीट में से कांग्रेस को 208 मिला। कांग्रेस को कितना मिला? 296 में से 208 किसको मिला? 208 किसको मिला? तो कांग्रेस को कितना मिला? 208 सीट। टोटल 296 सीटों में से कांग्रेस को 208 सीट मिला। और 73 किसको मिला? 73 सीट था मुस्लिम लीग। 73 सीट जो है मुस्लिम लीग को मिला, और 4 सीट और छोटे छोटे, और जितना भी बाकी जो सीट बचा वो छोटे समूह स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीट मिला। टोटल कितना हो गया? देखिए 8 3 11 7 1 8 2 2 से 81। अब कितना चाहिए? 15 सीट जो है, 15 जो सीट है, जो 15 सीट बचा है वह जो किसको मिला है? तो जो 15 सीट जो मिला वह छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को मिला था। छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीट मिला। 296 सीटों में से 208 मुस्लिम लीग को, 73 मुस्लिम लीग को मिला, और छोटे समूह को 15 सीट मिला। आगे हम लोग देखते हैं देशी रियासतों ने, देखिए देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। देशी रियासत जो है, देखिए देशी रियासत संविधान प्रारंभ में संविधान सभा में
भाग नहीं लिया। समझे? जो देसी रियासत था प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। देसी रियासत क्या संविधान सभा में पहले से भाग लिया हुआ था? नहीं, देसी रियासत प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, देखिए संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। संविधान सभा जो है अप्रत्यक्ष, संविधान सभा जो है प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों के विधानसभा का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। जो ध्यान दीजिए, जो प्रांतों का जो है निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। देखिए जो प्रांतों को, जो विधान सभाओं का उपयोग जो है निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। जो प्रांतों की विधान सभाओं का उपयोग, प्रांतों की विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यहां तक तो समझ गए होंगे। आगे देखिए, यह निर्वाचन व्यक्ति मताधिकार पर आधारित नहीं था। यह जो निर्वाचन जो है व्यक्ति मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह जो निर्वाचन जो है, क्वेश्चन पूछता है यह निर्वाचन व्यक्ति मताधिकार पर था क्या? बहुत सारा ऑप्शन बना कर देता है। अब घटना चक्र में इसको देखिएगा तो व्यक्ति मताधिकार पर आधारित नहीं थी। 1935 के अधिनियम के अनुसार 1935 के अधिनियम के, देखिए 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार जो है, 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर था। समझे? 1935 के अधिनियम के अनुसार कर शिक्षा एवं समिति के आधार, कर शिक्षा एवं समिति देखिए 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं समिति के आधार, संपत्ति के आधार, संपत्ति के अधिकार के आधार पर सीमित था। संपत्ति के आधार पर सीमित था। समझे? तो देसी रियासत तक प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर क्या था? सीमित था। समझे? देख लीजिए, देसी रियासतों में प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। संविधान में भाग नहीं लिया। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार जो कर था, शिक्षा था एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। समझे? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, देखिए अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक, देखिए संविधान सभा पूछेगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक
9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई समझे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, समझे। आगे देखिए, तो इसमें टोटल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में, इस टोटल सदस्य, अगर टोटल मेंबर देखा जाए, अगर टोटल मेंबर 207 ने भाग लिया। टोटल जो सदस्य था 207 सदस्य ने भाग लिया। जो 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसमें टोटल 207 सदस्य ने भाग लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की, देखिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की 9 दिसंबर से संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता, इसकी जो है प्रथम बैठक की जो है अध्यक्षता अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। सिन्हा ने की थी। अच्छा रहेगा ऐसे। देखिए 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उसमें टोटल मेंबर 207 सदस्य ने भाग लिया था। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक की और स्थायी अध्यक्षता के रूप में कौन भाग लिए? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने भाग लिए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने भाग लिए संविधान सभा। अगर संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अगला पॉइंट देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए एक क्लास और इसका चलेगा, संविधान सभा में संविधान निर्माण की प्रक्रिया, एक क्लास और चलेगा। अगला क्लास में इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। और आप लोग इस वीडियो पर अगर नए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।